जिस तरह जीवन एक सत्य है, ठीक प्रत्येक व्यक्ति को ये भी भली भांति पता है कि मृत्यु भी एक ऐसा सत्य है जिसे कोई जितना मर्जी झुठला दे, परंतु इसे बदला नहीं जा सकता। कहने का अर्थ यह है कि जिसने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है, उसे एक न एक दिन अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ती है। इस बारे में हम में से बहुत से लोगों ने कई बार अपने बड़े बुजुर्गों से कहते सुना होगा कि मृत्यु के बाद मनुष्य शरीर की आत्मा 13 दिनों तक अपने घर में रहती है। मगर ऐसा क्यों, इस बारे में क्या किसी ने सोचा है? अगर नहीं तो चलिए आज आपको इससे संबंधित जानकारी बताते हैं और जानते हैं कि आखिर क्यों मृतक शरीर की आत्मा 13 दिनों तक अपने घर में भटकती रहती है। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि 13 दिनों तक मृतक के नाम का पिंडदान क्यों किया जाता है। बता दें कि गरुड़ पुराण में इस बारे में विस्तार से बताया गया है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो यमराज के यमदूत उसे अपने साथ यमलोक ले जाते हैं। यहाँ उसके अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब होता है और फिर 24 घंटे के अंदर यमदूत उस प्राणी की आत्मा को वापस घर छोड़ जाते हैं। यमदूत के द्वारा आत्मा को वापस छोड़ जाने के बाद मृतक की आत्मा अपने परिजनों के बीच भटकती रहती है और अपने परिजनों को पुकारती रहती है, लेकिन उसकी आवाज़ को कोई नहीं सुन पाता। यह देखकर मृत व्यक्ति की आत्मा बेचैन हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। इसके बाद आत्मा अपने शरीर के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूत के पास बंदिश होने के कारण वह मृत शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती। इसके अलावा गरुड़ पुराण की माने तो वह जब यमदूत आत्मा को उसके परिजनों के पास छोड़ जाती है तो उस समय उस आत्मा में इतना बल नहीं होता कि वो यमलोक की यात्रा तय कर पाए। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी मनुष्य के मृत्यु के बाद जो 10 दिनों तक किया जाता है, उसके मृतक आत्मा के विभिन्न अंगों की रचना होती है और जो 11वें और 12वें दिन पिंडदान किया जाता है, उसे मृतक आत्मा रूपी शरीर का मांस और त्वचा का निर्माण होता है। और जब 13वें दिन 13वीं की जाती है तो उस दिन मृतक के नाम का पिंडदान किया जाता है। उसी से ही वो यमलोक तक की यात्रा तय करते हैं। अर्थात मनुष्य के बाद मृतक के नाम का जो पिंडदान किया जाता है, उसी से ही आत्मा को मृतलोक में यमलोक तक यात्रा करने का बल मिलता है। इसलिए ही गरुड़ पुराण में बताया गया है, जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा 13 दिनों तक अपने परिजनों के पास घर में भटकती रहती है और उसके बाद आत्मा मृतलोक में यमलोक की ओर निकल पड़ती है, जिसे पूरा करने के लिए उसे 12 महीने यानी कि 1 साल का वक्त लगता है। इतना ही नहीं, मान्यता के अनुसार 13 दिनों तक मृतक के नाम का किया गया पिंडदान उसके 1 वर्ष के भोजन के समान होता है। पिंडदान न किया जाए तो क्या होगा? इसके अलावा बता दें, अक्सर लोगों के मन में ये सवाल भी जरूर आता है कि अगर किसी मृत व्यक्ति के नाम का पिंडदान नहीं किया गया तो क्या होता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इसका भी वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है। जी हाँ, जिस मृतक व्यक्ति का पिंडदान नहीं किया जाता, यमदूत उसे 13वें दिन जबरदस्ती घसीटते हुए यमलोक की ओर ले जाते हैं और मृतक व्यक्ति की आत्मा को इस दौरान काफ़ी कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए हिंदू धर्म में मनुष्य की मृत्यु के बाद 13 दिनों तक पिंडदान करना अवश्य माना गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि 13वें दिन परिजनों के द्वारा मृतक व्यक्ति के नाम का जो भोज कराया जाता है, अगर वह कर्ज लेकर किया जाए तो मृत व्यक्ति की आत्मा को शांति नहीं मिलती। इतना ही नहीं, गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो व्यक्ति जीवित रहते हुए अच्छे कर्म करता है, मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को यात्रा के दौरान यमदूत कोई कष्ट नहीं देते और जो व्यक्ति बुरे कर्म करते हैं, उसकी आत्मा को यमदूत यात्रा के दौरान कई यातनाएं देते हैं और आत्मा को कई कष्ट भोगने पड़ते हैं। आत्मा को कर्म करने की स्वतंत्रता और क्षमता शरीर के रहते तक ही होती है। शरीर और मस्तिष्क के बिना आत्मा कुछ भी विचार करने, कहीं आने जाने और कुछ भी करने में सक्षम नहीं होती है। इसलिए एक बार शरीर से निकलने के बाद आत्मा का उस शरीर, घर, मित्र, परिवार में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रहता है। आत्मा 13 दिन तक या 24 घंटे बाद कुछ लेने या किए गए पिंडदान आदि को ग्रहण करने आती है। इस प्रकार की पोपलीला
पांडव ने अपनी आजीविका चलाने के लिए चलाई हुई है। मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा क्यों वापस आती है अपने घर? गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो यमराज के दूत उसकी आत्मा को अपने साथ यमलोक ले जाते हैं, जहां उसके पुण्य और पाप कर्म का लेखा जोखा किया जाता है। 24 घंटे के अंदर यमदूत उस प्राणी की आत्मा को वापस उसके घर छोड़ जाते हैं। यमदूत के द्वारा वापस छोड़े जाने के बाद मृतक की आत्मा अपने परिजनों के बीच भटकती रहती है और अपने परिजनों को पुकारती रहती है, लेकिन उसकी आवाज़ को कोई सुन नहीं पाता। यह देख मृतक की आत्मा अपने शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूत के पास में बंधे होने के कारण वह मृत शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती। इसके अलावा गरुड़ पुराण में बताया गया है, किसी की मृत्यु हो जाने पर जब उसके परिजन रोते बिलखते हैं तो यह देख मृत आत्मा दुखी हो जाती है और वह भी रोने लगती है, लेकिन वह कुछ कर नहीं पाती और लाचार होकर अपने जीवन काल में किए गए कर्मों को याद करके दुखी हो जाती है। गरुड़ पुराण की माने तो जब यमदूत मृतक की आत्मा को उसके परिजनों के बीच छोड़ जाते हैं तो उसके बाद उस आत्मा में इतना बल नहीं रहता कि भाई यमलोक की यात्रा तय कर सके। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी मनुष्य की मृत्यु के बाद जो 10 दिनों तक पिंडदान किया जाता है, उससे मृत आत्मा के विभिन्न अंगों की रचना होती है और फिर 11वें और 12वें दिन में पिंडदान किया जाता है। उससे मृतक की आत्मा रूपी शरीर का मांस और त्वचा का निर्माण होता है और जब 13 दिन 13वीं की जाती है तब मृतक के नाम से जो पिंडदान किया जाता है उससे ही वो यमलोक तक की यात्रा तय करती है। अर्थात मृत्यु के पश्चात 13 दिनों तक जो मृत आत्मा के नाम से पिंडदान किया जाता है उसी से आत्मा को मृत्यु लोक से यमलोक तक जाने का बल मिलता है। गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है कि जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा 13 दिनों तक अपने परिजनों के बीच भटकती रहती है और उसके बाद मृतक की आत्मा मृत्यु लोक से यमलोक के सफर पर निकल पड़ती है, जिसे पूरा करने में 1 साल यानी 12 महीने का वक्त लगता है। मान्यता के अनुसार 13 दिनों तक किया गया पिंडदान इस 1 वर्ष मृतक की आत्मा के लिए भोजन के समान होता है। जिन मृतकों का पिंडदान नहीं किया जाता उनके बारे में भी गरुड़ पुराण में बताया गया है। जिस मृतक आत्मा के नाम से पिंडदान नहीं किया जाता उसे 13वीं के दिन यमदूत जबरदस्ती घसीटते हुए यमलोक लेकर जाते हैं, जिससे मृत आत्मा को यात्रा के दौरान काफ़ी कष्ट सहना पड़ता है। इसलिए हिंदू धर्म में हर मृतक आत्मा के निमित्त 13 दिनों तक पिंडदान किया जाना आवश्यक बताया गया है। इन सब के अलावा गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि 13वीं के दिन मृतक के निमित्त परिजनों के द्वारा किए जाने वाला भोज कर्ज लेकर किया जाए तो मृत आत्मा को शांति नहीं मिलती। मृत आत्मा को इन बातों का बड़ा ही कष्ट होता है और मन ही मन सोचता है कि काश मैं अकेले ही ये कष्ट भोगता, जो मृतक के परिजन को कर्ज लेकर भोज करने को मजबूर करता है। ऐसे इंसान को यमराज कभी भी क्षमा नहीं करते और उसकी मृत्यु के बाद उसे कई तरह की यातनाएं देते हैं और फिर उसे वापस मृत्युलोक में भेज देते हैं। ऐसा भी बताया जाता है कि जो मनुष्य जीवित रहते पुण्य कर्म करता है उसे यमदूत मृत्यु के 13 दिनों बाद अपने साथ यमलोक ले जाते हैं और ऐसी आत्मा को मृत में यमलोक तक जाने वाले मार्ग में किसी भी तरह का कष्ट नहीं झेलना पड़ता। वहीं जो मनुष्य अपने जीवन काल में बुरे कर्म करता है उसे यमदूत पूरे रास्ते कई तरह की यातनाएं देते हैं, जिससे वह थर थर काँपने लगता है और यमदूतों से बार बार क्षमा मांगता है, लेकिन यमदूत उसे क्षमा नहीं करते। इसके बाद जब पुण्य आत्मा यमलोक पहुंचती है तो यमराज उसे स्वर्ग लोक भेज देते हैं, जबकि पापी आत्मा को उसके द्वारा किए गए बुरे कर्मों की सजा भुगतने के लिए नरक भेजते हैं और सजा पूर्ण होने के बाद वापस ऐसी आत्मा को निम्न योनि में वापस मृत्यु लोक भेज देते हैं। आत्मा को कर्म करने की स्वतंत्रता और क्षमता शरीर के रहने तक होती है। शरीर और मस्तिष्क के बिना आत्मा कुछ भी विचार करने, कहीं आने जाने और कुछ भी करने में सक्षम नहीं होती है। इसलिए एक बार शरीर के निकलने के बाद आत्मा का उस शरीर, घर, मित्र, परिवार से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रहता। आत्मा 13 दिन
तक या 24 घंटे बाद कुछ लेने या किए गए पिंडदान आदि को ग्रहण करने आती है। इस प्रकार को पोप लीला पांडव ने अपनी आजीविका चलाने के लिए चलाई हुई है। आत्मा का घर लौटने का कारण। मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा का घर लौटने का कारण विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं पर निर्भर करता है। कई मान्यताओं के अनुसार आत्मा मृत्यु के बाद अपने शरीर के आसपास रहती है और 24 घंटे के भीतर अपने घर लौटती है। यह समय आत्मा के लिए एक संक्रमण काल होता है, जिससे वह अपने पिछले जीवन के अनुभवों को समझती है और अगले चरण के लिए तैयार होती है। धार्मिक दृष्टिकोण। गरुड़ पुराण के अनुसार जैसे धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि आत्मा 13 दिनों तक अपने घर में रहती है, लेकिन पहले 24 घंटे में वह विशेष रूप से अपने प्रियजनों के साथ जुड़ी रहती है। यह समय आत्मा के लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ अंतिम संबंध बनाने का अवसर होता है। जिस तरह जीवन एक सत्य है, ठीक प्रत्येक व्यक्ति को ये भी भली भांति पता है कि मृत्यु भी एक ऐसा सत्य है जिसे कोई जितना मर्जी झुठला दे, परंतु इसे बदला नहीं जा सकता। कहने का अर्थ है कि जिसने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है, उसे एक न एक दिन अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ती है। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न मरती है। उसे सर्दी, गर्मी या रोग भी कभी नहीं होता है। हमारे शरीर के अंदर भी एक सूक्ष्म शरीर होता है, जिन्हें प्राण कहते हैं, जिन्हें यमराज या यमदूत मृत्यु के तुरंत बाद अपने साथ ले जाते हैं और फिर जीवन काल में किए गए कर्मों के हिसाब से स्वर्ग या नरक भोगना होता है और तय अवधि के बाद वापस पुनः शरीर प्राप्त करता है, और यही जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहता है। इनसे छुटकारा तभी मिलता है जब इंसान बुरे कर्म न करे, वो प्रभु श्री कृष्ण में ध्यान लगाए। इसके बाद इंसान को मोक्ष मिल जाता है। मोक्ष वह अवस्था होती है जिसमें नदी रूपी आत्मा सागर रूपी परमात्मा में हमेशा के लिए समा जाती है। बाकी मृत्यु के बाद सांसारिक रस्में सिर्फ संबंधियों के मन को शांति देने के लिए होती हैं और समाज का दिवंगत परिवार के लिए एकजुटता का एहसास कराने का तरीका है। ये बातें मैंने भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार लिखी हैं। तो दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी?